आज का दिन मंगलमय दिन है, पावन दिन है। महापर्व का दिन है। आज हमारे 24 तीर्थंकरों में से सुप्रीम तीर्थंकर, 24 तीर्थंकरों में सुप्रीम तीर्थंकर, क्योंकि 24 तीर्थंकरों में से 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान का जितना अभी मार्केट है, माहौल है, उतने तीर्थंकर का नहीं है। क्योंकि इन 24 तीर्थंकरों में से 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ स्वामी ने 7 दिन तक लगातार उपसर्ग सहन करके अपने इस आत्मा को बंधन बना लिया था। और आज अगर हम देश में मंदिरों की संख्या अगर गिनने जाएंगे तो भगवान पार्श्वनाथ के मंदिर बहुत ज्यादा मिलेंगे। आप दूसरी बात कि अगर देश की बहुत सारी कोर्ट में अगर केस चल रहा होगा तो कौन से भगवान के नाम पर केस चल रहा है? पार्श्वनाथ भगवान के नाम पर केस चल रहा है, भगवान पर केस नहीं चल रहा है। पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर को लेकर केस चल रहा है, कोर्टों में उनका नाम ज्यादा है। राम तेरे कितने नाम, पार्श्वनाथ भगवान को कितने नामों से पुकारते? बहुत नाम से पुकारते है ना। संकट मोचन पार्श्वनाथ है, कलिकुंड पार्श्वनाथ, विघ्न हरण पार्श्वनाथ है, बिजोलिया पार्श्वनाथ, शिखरजी पार्श्वनाथ, अड़िंदा पार्श्वनाथ, अंधेश्वर पार्श्वनाथ है, चौलेश्वर पार्श्वनाथ, नागपड़ी पार्श्वनाथ, सहजपड़ी पार्श्वनाथ, चिंतामणि पार्श्वनाथ, आई क्षेत्र पार्श्वनाथ, सावरिया पार्श्वनाथ, काले काले वाले बाबा पार्श्वनाथ। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान का नाम बड़ा प्यारा है। यूं तो सभी तीर्थंकर का नाम प्यारा है, सभी तीर्थंकर समान शक्ति लिए हुए हैं, सभी अनंत चतुष्टयधारी है, पंच कल्याण पूजा को प्राप्त है, अष्ट प्रात्यार सहित 46 गुण से संपन्न है। लेकिन पारस का नाम बड़ा प्यारा है। पारस का नाम अगर हम देखें अपन 3 अक्षरों से बना है, पारस। पारस, पाधन रस। जो पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में पहुंच जाए, पार्श्वनाथ भगवान की सेवा भक्ति कर ले, तो वह आत्मरस को प्राप्त कर लेते। पारस। जो भगवान पार्श्वनाथ का नाम जप ले, भगवान पार्श्वनाथ की भक्ति कर ले, भगवान पार्श्वनाथ को हृदय में बिठा ले, तो पारस, पारधन स, वो संसार से पार हो जाता है। पारस। बंधुओं, एक पारस पत्थर होता है, करे लोह को हेम पाषाण नाम, रटे नाम सो क्यों न हो मोक्ष का। पारस पत्थर होता है,
पारस पत्थर को अगर स्वर्ण का स्पर्श कराया जाए, अपना लोहे का स्पर्श कराया जाए, तो वो लोहा क्या बन जाता है? पारस पत्थर से लोहे को स्पर्श कराया जाए तो लोहा क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। वैसे ही जो पारस भगवान के चरणों को छू ले, रोज अगर भगवान पार्श्वनाथ के चरणों को छू ले, भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर रोज जाकर के एक कलश चढ़ा दे, ऊपर कलश कर ले और अपने माथे को लगा ले, तो वो भी उसकी तकदीर भी सोने जैसी बन जाती है। उसकी तकदीर भी सोने की जैसी बन जाती है, उसके भाग्य की रेखाएं भी सोने की बन जाती है, क्योंकि पारस पत्थर के समान। जिन लोगों को ज्यादा गुस्सा आता है, ऐसा गुस्सा सभी लोगों को आता होगा, जिन लोगों को क्या बात करूं, जिनको बहुत गुस्सा आता है उन लोगों को पारस बाबा की खूब भक्ति करना चाहिए। पारस बाबा की खूब भक्ति करना चाहिए, उनका नाम जपना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनका खूब अभिषेक करना चाहिए, उनके नाम की शांति धारण करना चाहिए, जिनको क्रोध पर विजय प्राप्त करना। विचार करें आप, एक तरफा बैर चल रहा है, 10 भाव तक एक आत्मा उनसे बार बार बदला ले रही है, लेकिन पारस प्रभु में इतनी सहनशीलता थी कि एक भी भाव में प्रतिकार नहीं किया। कितनी शांति, कितना क्षमा, कितना संतोष। जो पार्श्वनाथ के गुण गाएगा उसमें पार्श्वनाथ के गुण आ जाएंगे। जो भगवान पार्श्वनाथ के गीत गाएगा उसमें वो गुण आ जाएंगे जो पार्श्वनाथ भगवान में है। इसलिए भगवान पार्श्वनाथ की खूब पूजा, भक्ति, स्तुति जप करना चाहिए। आपका क्रोध शांत होने लग जाएगा। जिस समय आप क्रोध में आ रहे हो, आपकी आंखों में पार्श्वनाथ की मूर्ति को देख लेना, पार्श्वनाथ का स्मरण कर लेना, हृदय में पार्श्वनाथ की मूर्ति को बिठा लेना, आपका क्रोध शांत हो जाएगा। पार्श्वनाथ के नाम लेने से शांति हो जाती है। इतना पावरफुल नाम है पार्श्वनाथ भगवान। और जो पारस को अपने पास रखे उसके पास क्रोध कैसे आ सकता है? पारस को अपने पास रखो। महानुभाव, आज अपन पार्श्वनाथ भगवान के जीवन पर विचार करेंगे कि पार्श्वनाथ भगवान कैसे भगवान बन गए। आप और हम सब भी भगवान बन सकते हैं। आज मकुट सप्तमी का दिन, मोक्ष सप्तमी का दिन, भगवान के मोक्ष कल्याण का दिन, और जो महान तीर्थंकरों की चरित्र की कथा सुनता है उसके कान पवित्र हो जाते हैं, उसका जीवन धन्य हो जाता है, वह निहाल हो जाता है, वो सम्यक दृष्टि हो जाता है। क्योंकि भगवान के चरित्र से हमारे असंख्यात कर्मों की निर्ग्रह होती है। सम्यक दर्शन का हमें प्रसन्न प्राप्त हो जाता है भगवान के तीर्थंकरों के चरित्र को सुनकर। महानुभाव, विश्वभूति और विश्वभूति और अनंधरी नाम की ब्राह्मणी थी। उनके 2 पुत्र हुए, कामठ और मरुभूति। 2 पुत्र हुए, लेकिन एक रात था तो एक दिन था।
एक पुण्य था तो एक पाप था, एक अमृत था तो एक विष था, एक प्रकाश था तो एक अंधेरा था, एक शत्रु था तो एक मित्र था। एक ही मां से जन्मे दो पुत्र, लेकिन सब अपना अपना कर्म लेके आते। मरुभूति की पत्नी और कमठ की पत्नी दोनों का विवाह हो गया और दोनों अरविंद राजा के यहाँ मंत्री का काम करते थे। विश्वभूति भी पहले उसी अरविंद राजा के यहाँ मंत्री के काम करते थे, लेकिन विश्वभूति ब्राह्मण विरक्त हो गए और उन्हें दीक्षा ले ली। विश्वभूति दीक्षा लेके चला गया तो फिर कमठ और मरुभूति दोनों को अरविंद राजा के यहाँ मंत्री पद पर सुशोभित कर दिया गया। एक दिन मरुभूति राजा के कार्य से बाहर चला गया। राजा के कार्य से बाहर चला गया, इधर कमठ के मन में कमीनापना आ गया। कमठ का मन खराब हो गया और वह मरुभूति की पत्नी के साथ व्यभिचार करने का मन बनाकर उसके घर चला जाता है और उसके साथ व्यभिचार कर लेता है। कमठ ने व्यभिचार कर लिया। जब वापस मरुभूति का जीव आता है, उसे पता चलता है, राजा को भी पता चलता है कि इस कमठ ने कमीनापना कर लिया और मरुभूति की पत्नी के साथ दुराचरण कर लिया। राजा कहता है, अरविंद राजा, कि इसने अच्छा काम नहीं किया है, पाप का काम किया है, इसे दंड दिया जाएगा, इसे दंड दिया जाएगा, अन्यथा राज्य में अव्यवस्था हो जाएगी, हर कोई इस प्रकार के खोटे काम करने लग जाएगा। लेकिन देख लीजिए आप, मरुभूति अमृत तुल्य था, मरुभूति पुण्य तुल्य था, मरुभूति सूर्य की तरह था, मरुभूति सज्जन था। उसने राजा को कहा, राजन, कोई बात नहीं, इसने अपराध कर लिया है, इसका अपराध क्षमा किया जा सकता है। देख लीजिए आप कैसे अपने भाई के प्रति भी इतना बड़ा खोटा काम करने के बाद भी मरुभूति के मन में अभी गुस्सा नहीं आ रहा है, क्रोध नहीं आ रहा है, बदला लेने का भाव नहीं आ रहा है, उसके साथ अपराध को उसको सजा दिलाने का भाव नहीं आ रहा है। देख लीजिए, सज्जन आदमी था वो। संसार है, संसार की विचित्रता है, कर्म से बंधी हुई आत्माएं हैं। उसने पाप किया है तो उसका पाप का फल तो उससे मिलेगा। ब्लूटूथ मोड समझाया और राजा ने कहा, नहीं, दंड तो दिया जाएगा। कमठ के जीव को काला मुंह करके गधे में बिठा करके बाहर निकाल दिया गया राजा। और राज्य में बाहर जाने के बाद वनों में जाता भटकता हुआ, वनों में आश्रम चल रहा था, आश्रम में पहुंच गया और आश्रम में जाकर के उसने तापस का रूप धारण कर लिया और तापस का रूप धारण करके वहां खोटी तपस्या करने लगा। इधर मरुभूति के मन में आया कि कमठ किस हाल में होगा, क्या खा पी रहा होगा, उसकी क्या स्थिति होगी, चलो उसे समझा के मैं वापस ले आता हूं। देख लीजिए आप,
मरुभूति का जो ढूंढता ढूंढता उस आश्रम में पहुंच जाता है जहां पर वह पंचाग्नि तप रहा था। कौन? कमठ का जीव तापस बन गया। पत्थर की शिला को हाथ पर रख करके आसपास अग्नि जला करके तप कर रहा। मरुभूति जाकर के उसे समझाता है, भाई कोई बात नहीं, गलती हो गई तेरे से, मैं तुझे क्षमा करता हूं, चलो तुम वापस घर चलो। देख लीजिए आप, अगर खोटा आदमी शैतान आदमी हो, कितना समझाए नहीं समझ में आता है। उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो रहा है कि एक तो मुझे बाहर निकाल दिया, आज मुझे समझाने उपदेश देने आया मुझे, ये बोले। और क्रोध में आकर उस कमठ के जीव ने मरुभूति के ऊपर वह शिला फेंक कर मार दी। पत्थर की शिला मरुभूति को लगी और लगने पर वह आर्त ध्यान से मरा और मरकर के वह एक वज्रघोष नाम का हाथी हो गया। और वह कमठ का जीव भी खोटे तपने के कारण और क्रोध के अग्नि में जलने के कारण वो कुक्कुट सर्प हो गया, भयंकर सर्प हो गया। इधर जो कमठ की पत्नी थी वह मरकर के हथनी हो गई। और वह हथनी और मरुभूति का जीव हाथी बना था, दोनों वन में कीड़ा करते हैं। देख लीजिए आप संसार की विचित्रता। कमठ की पत्नी के साथ अब मरुभूति का जीव हाथी रमण कर रहा है। संसार बड़ा दुख भरा और विचित्र है भाई, इस संसार से निकल जाओ, अन्यथा हमारा संसार का अंत नहीं होगा। हमें वो परियां मिल गई निकलने के लिए। दोनों रंग रगड़ी कर रहे हैं। एक दिन वह मरुभूति का जीव जो हाथी पानी पीने के लिए नदी किनारे जाता है, वहीं पर वो कुक्कुट सर्प का संयोग बनता है और उस कुक्कुट सर्प को, उस हाथी को देखते के साथ बैर का स्मरण आ जाता है कि इसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, देश निकाला करा दिया इसने। और कुक्कुट सर्प ने उस हाथी को डस लेता है, क्रोध में आता है। इसलिए क्रोध बड़ा खतरनाक होता है। क्रोध के बाद बैर और खतरनाक होता है। क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है। क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है। क्रोध कुछ समय का पागलपन होता है। क्रोध आने पर विवेक की खिड़की बंद हो जाती है। क्रोध आने पर विवेक की खिड़की बंद हो जाती है। क्रोध की हवा में समझ का दीपक बुझ जाता है और क्रोध की आंधी में, क्रोध के तूफान में संयम का जहाज डूब जाता है। हाथी वज्रघोष फांसी को सर्प ने दस्त लिया, लेकिन जब वज्रघोष फांसी वन में भ्रमण कर रहा था, उसी समय उसे अरविंद राजा, जो कि विरक्त होकर मुनि बन गए थे, तपस्या कर रहे थे, वो बिखर गया। हाथी बड़ा और इधर उधर वो तहस नहस कर रहा था। लेकिन जैसे अरविंद राजा के देखता है, उनके हृदय में श्रीवस्त्र का चिन्ह देखता है और जातिस्मरण से हो जाता है हाथी के जीव को। अरे ये अरविंद राजा है, मुनि बन गए हैं। पूरा इतिहास से इतिहास आ जाता है और उन्हें देख करके शांत हो जाता है। शांत होने पर अरविंद राजा जब मुनि बन गए थे, उन्हें उपदेश देते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं। और उस देव को सुन करके उस वज्रघोष मुनि ने, हाथी ने अणुवतों को धारण कर लिया, अणुवती बन गया, 5 पापों का त्याग कर दिया, सम्यक्त धारण कर लिया। देख लीजिए, गुरु के निमित्त से आत्मा का कल्याण होता है।
गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं होता है। उपदेश सुना, वैराग्य हो गया, हाथी के जीव को, तिरंज को वैराग्य हो सकता है, मनुष्य को नहीं होता जल्दी। हाथी के जीव का वैराग्य हो गया, अनुभव धारण कर लिए। बताइए, उसने हरी घास खाना बंद कर दी, उसने प्रासुक पानी पीना शुरू कर दिया, उसने किसी भी जीव को सताने का त्याग कर दिया। देख लीजिए आप, हाथी का जीव जब वह हरी घास नहीं खाता था, भूखा रहता था, तो आसपास के हाथी सोचते थे बात क्या है, ये हरी घास क्यों नहीं खाता है। तो उसके लिए सूखी पत्तों की व्यवस्था करते हाथी, सूखे पत्तों की व्यवस्था करके हाथी का पालना कराते, उपवास कर लेता था। तो हाथी का जीव भी उपवास करता है। देख लीजिए आप, जिसके अंदर सम्यक दर्शन हो जाता है, आत्मा से प्रीति हो जाती है, आत्मा से लगन लग जाती है, मोक्ष का मार्ग दिख जाता है, उसका जीवन रूपांतरित हो जाता है, जीवन बदल जाता है। वो अनछना पानी नहीं पीता, वो हाथी अब प्रासुक पानी पीता है। वो छन्ना उसके पास नहीं है, लेकिन क्या करे, वह नदी किनारे जाता, तालाब किनारे जाता, अगर पानी हिलता हुआ होगा, ढुलता हुआ होगा तो पानी पीता, और पानी हिलता ढुलता हुआ नहीं हो तो पानी नहीं पीता। हाथी देखते क्या बात है, पानी पीने नहीं आ रहा, वापस क्यों लौट रहा है। वो हाथी नदी में जाते, तालाब में जाते, उस पानी को हिलाते कर देते, और वेड़े होने पर वह हाथी पानी पीता। देख लीजिए आप, कितना उसको विवेक आ जाता है। आपको तो दो जहां जैसा चाहे वैसा पानी पी लो, आप तो बिस्लरी का पानी पी लो, वो चैंपर का पानी पी लो, कहाँ रखा, किसका भरा हुआ, क्या करा, छना अनछना हुआ, पी लो पानी। हाथी प्रासुक पानी पी रहे। धर्म की महिमा देखो आप, जब धर्म आता है सब कुछ विवेक जागृत हो जाता है, वैराग्य हो जाता है, पाप भीरू हो जाता है, अब वह संसार से डरने लग जाता है। अभी आपको संसार से डर नहीं लगा है, संसार से भय नहीं आया है। जो हो वो पी लो, जो हो वो खा लो, कोई देखना ना पूछना कई जगह। तो कुक्कुट सर्प ने जब हाथी को काट लिया था, वो अणुवतित हो गया था। तो अणुवती बनने पर वह सहसा स्वर्ग में देव हो जाता है। कौन? हाथी का जीव। बस अब हाथी के जीवन का रूपांतरण शुरू हो गया, अब उसकी ऊंचाइयां प्रारंभ हो गई। अब वह हाथी का जीव अब कभी हाथी नहीं बनेगा, स्वर्ग में देव हो गया, और वह कुक्कुट सर्प मर करके 5वें नरक में, धूम प्रवाह नरक में चला गया। तो जैसा काम करेगा नरक में जाएगा। सहस्रासुर के सुखों को भोग करके वो वहां से च्युत होकर रश्मिवेग नाम का राजपुत्र हो गया। देख लीजिए आप, जीवन उठ रहा है। धर्म आने के बाद जीवन उठ रहा है, रश्मिवेग नाम का राजपुत्र हो गया। कहां? तो वह हाथी। और जब नरक से निकला हुआ कमट का जीव अजगर की पर्याय को प्राप्त हो गया। रश्मिवेग को मुनिराज का संपर्क मिला, अपना जीवन जिया, भोगों का जीवन जीने के बाद वैराग्य का अवसर प्राप्त हुआ, और उन्होंने दीक्षा ले ली रश्मिवेग राजपुत्र ने, और वन में जाकर तपस्या कर रहे। तपस्या करते वन में वही अजगर का जीव फिर संयोग प्राप्त हो गया। कमट का जीव अजगर बन गया था। और ये वही है, इसने मेरे साथ वन में भेजा था, मेरे को मेरा मुंह काला कराया था इसने, बोले। वो अजगर उन मुनिराज की तपस्या करते हुए निगल जाता है। देख लीजिए आप, क्रोध कितना खतरनाक है, बैर कितना खतरनाक है। इसलिए किसी से बैर मत रखो। बैर की गांठ बड़ी दुख देने वाली होती है। बैर मत रखो, क्षमा कर दो, उसके साथ शांति का भाव धारण कर लो। अजगर निकल गया। रश्मिवेग शांत समता भाव धर्म ध्यान में विचरण कर रहा है। वितरागी मुनि, कोई शत्रु हो कि मित्र हो, कोई घात करे कि उसे जीवन दे, सबके प्रति समभाव रखने वाले रश्मिवेग मुनिराज धर्म ध्यान करते हुए समाधि वर्ण करते हैं, और अच्युत स्वर्ग में देव हो जाते हैं। अगर अपने को दिख जाए तो अपना चक्के छूट जाए,
लेकिन वीतरागी संत जिन्होंने देह से ममता छोड़ दी है, आत्मा से लगन लगा लिए, आत्मा में रमण करते हैं, आत्म प्रदेशों में विचरण करते हैं, ऐसे वीतरागी मुनि को कोई भय नहीं होता है, निसंग हो जाते हैं वो। और वह अजगर का जीव खाने के कारण पाप के मुजराज को खाया तो फिर वह छठे नरक में चला गया। देख लीजिए आप, वह अधोगमन करता जा रहा है। कमट का जीव जो पाप कर रहा है, व्यसन किया, क्रोध कसाय की, विषयों में रमा, वह नरक की यात्रा कर रहा है। और जिसने क्षमा, धर्म, दया और संयम का पालन किया, वह स्वर्ग की यात्रा कर रहा है। अब आपको कहां जाना है? दो आदमी आपके सामने हैं, एक नरक की यात्रा करने वाला और एक स्वर्ग की यात्रा करने वाला। स्वर्ग के सुख भोगे, देखो आप, जो धर्म धारण करेगा उसको दुख नहीं मिलेगा। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना। अब आप कौन हो? नर त्रियंच समान हो कि नर हो? संयम धारण करो। आज का दिन मुकुट सप्तमी का दिन है, संयम धारण करो, ब्रह्मचर्य नियम लो। आज के दिन आप लोग जो बूढ़े हो गए हैं, 60 के ऊपर पहुंच गए हैं, आधे कब्र में हैं, आधे कब्र से बाहर है, उनको आज के दिन ब्रह्मचर्य आजीवन ग्रहण कर लेना चाहिए। आजीवन ब्रह्मचर्य धारण कर लेना चाहिए। संयम का दिन है आज। अगर तुम स्वर्ग की यात्रा करना हो, ब्रह्मचर्य धारण करो। ब्रह्मचर्य धारण कर लो। जिनकी पत्नियां राम राम सत्य हो गई है, वो भी ब्रह्मचर्य धारण कर सकते हैं। जिनकी पत्नियां नहीं है और जिनके पति नहीं है, उनको संकल्प पूर्वक ब्रह्मचर्य का नियम ले ही लेना चाहिए। जीवन धन्य हो जाएगा तुम्हारा। आज का दिन मंगलमय दिन है। आज संयम धारण करो। संयम से जीवन का, आत्मा का कल्याण होता है। ठीक है ना? कोई बात नहीं है, हमारे पास आ जाना अकेले में, जिनको ब्रह्मचर्य व्रत लेना हो हैं। अगर इसके बाद भी 60-70 के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भर रहा है, तो कफन बांध के रखो, कब राम नाम सत्य हो जाएगा। जीवन बड़ा कठिनता से मिला है भाई। भोगों से कभी आज तक किसी को तृप्ति नहीं है, तृप्ति नहीं हुई है। जिसने भोगों को भोगने के लिए इतना बड़ा अधर्म का पाप कर लिया, वो किस गति को प्राप्त हो रहा है देखो तुम लोग। वह अजगर का जीव नरक में दुख भोग रहा है और रश्मि वेग का जीव स्वर्ग में जाकर के स्वर्ग में सुख भोग रहा है। फिर वहां से चल करके वह मरुभूति का जीव स्वर्ग से आकर के वज्रनाभि चक्रवर्ती बन जा रहा है। देख लीजिए, चक्रवर्ती का सुख मिल रहा है। और वह तम प्रवाह पृथ्वी से निकल करके वह कमट का जीव कुरुंगल नाम का भील हो जाता है। भील की पर्याय को प्राप्त वज्रनाभि चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति, 96,000 रानियां, 32,000 मुकुट बुद्ध राजा, रोज के 365 रसोइये खाने के लिए, बनाने के लिए मिष्ठान। चक्रवर्ती का सुख देख लीजिए। लेकिन चक्रवर्ती के सुख में भी वज्रनाभि को सुख नजर नहीं आया। सुख तो आत्मा का सुख है, परमानेंट सुख है, शाश्वत सुख आत्मा का है, जो मोक्ष में है। मैं मोक्ष के सुख की साधना करूंगा, मुझे इंद्रिय के सुख नहीं चाहिए। विरक्त हो गए वज्रनाभि चक्रवर्ती, लात मार दी चक्रवर्ती के सुख को। तुम्हारे पास एक पत्नी काणी, वो भी नहीं छूट रही है, काणी वाली भी नहीं छूट रही हो, और 96,000 रानी को छोड़ के चला गया। विचार करो आप। चक्रवर्ती दीक्षा ले लेते हैं, दीक्षा लेकर वन में गए, तपस्या कर रहे। बिना तपस्या के मोक्ष नहीं मिलता है। खाते पीते किसी को मोक्ष नहीं हुआ, ध्यान रखना। तप करना पड़ता है, तपना पड़ता है, रमना पड़ता है, उपसर्ग परिसर सहन करने पड़ते, समता रखनी पड़ती है, शरीर से मोह छोड़ना पड़ता है, तब मोक्ष मिलता है। मोक्ष सप्तमी मना रहे अपन लोग। मोह में से मोह में से ह को हटा करके छ लगाएंगे तब मोक्ष होगा। और कुरुंगल भील तो वनों में रहते हैं, वनों में घूमते घूमते देखता है,
फिर उसको पैर याद आता है, जातिस्मरण हो जाता है उसे, अरे ये वो देख लीजिए, बेर की गांठ, बेर के संस्कार कितने भव तक काम आते हैं, भव भवान तक वो बेर के संस्कार छूटते नहीं है। इसलिए 6 महीने के अंदर अंदर किसी से अगर बोलचाल हो गई हो, मारपीट हो गई हो, कहासुनी हो गई हो, झगड़ा झंडा हो गया हो, धन को लेकर के, जमीन जायदाद को लेकर के, किसी मान सम्मान को लेकर के, अगर तुम्हारे किसी के पास क्रोध का भाव हो गया हो तो उसके प्रति 6 महीने के अंदर अंदर शांति धारण कर लेना, अन्यथा क्रोध की गांठ बन जाएगी तो भव भवान्तर तक दुखेगी तुम्हारे। छोड़ देना, क्षमा भाव धारण कर ले। कुरंगल भीर ने देखा यह वही है, लगाया निशाना तीर का और तीरों की वर्षा कर दी। किस पर कर दी? वज्रापि निर्गंत वीतरागी शुद्धोपयोगी मुनि के ऊपर, जिनके लिए जन्म मरण समान है, जिनके लिए जन्म और मरण समान है, जिनके लिए शत्रु और मित्र समान है, जिनके लिए सोना और मिट्टी समान है, जिनके लिए वन और भवन समान है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं किसी के प्रति। ऐसे निर्गंत मुनि भी सल्लेखना के द्वारा वज्रनाभि चक्रवर्ती मर करके अहिमेंद्र में मध्यम ग्रीवक में पहुंच जाते हैं, अहिमेंद्र बन गया। और कुरंगल भीर फिर वापस 7वें नरक की यात्रा कर रहा है। दुख बढ़ता जा रहा है, 5 में गया, 6 में गया, अब कहां जा रहा है? उसका प्रमोशन हो रहा है। किसका? नरकों में प्रमोशन हो रहा है उसका, इधर स्वर्गों में प्रमोशन हो रहा है इसका। मध्यम ग्रीवक के सुख, अहिमेंद्र का सुख वचनों से नहीं कहा जा सकता। और अहिमेंद्र के सुख भोगने के बाद वे आनंद राजा नाम के मंडलेश्वर राजा हो गए। कौन? मनुभूति का जीव मंडलेश्वर राजा, कई राजाओं का अधिपति मंडलेश्वर कहलाता है। और वह महात्म प्रभा नामक 7वें नरक से निकलकर वह सिंह, खूंखार सिंह हो गया। कौन? कमट का जीव। अच्छी गति मिल रही क्या कमट को? कमट को अच्छी गति मिल रही क्या? जो क्रोध करेंगे, बेरभाव रखेंगे, भोगों में फंसे रहेंगे, उनकी गति वही होने वाली है। समझ के चलना। अच्छी गति चलना है, संयम, नियम, व्रत, उपवास, तप, तपस्या, दान, पूजा, यह करो। साथ में कुछ नहीं जाने वाला, ये धर्म साथ में जाने वाला। आनंद राजा मंडलेश्वर राजा हो गए, राजा के भोग भोग रहे, पर अनेक पत्नी अनेक रानियों के साथ समागम चल रहा है, ठाट बाट है राजपाट के। आनंद राजा को फिर मुनियों का संदेश मिलता है, उपदेश मिलता है, संसार शरीर भोगों का स्वरूप समझ में आता है। फिर दीक्षा लेने का मन बन गया, ठोकर मार दी संसार के सुखों को। अपनों को एक भाव में गए, अब चक्रवर्ती बन जाए तो सोचते अगले भाव में चक्रवर्ती फिर बनूं। किसी को चक्रवर्ती मिल जाए यहाँ पे पद तो बोले अगले भाव में चक्रवर्ती बनूं, सोचता है। यहाँ राजा का पद मिल गया तो वो क्या कर रहा है, कई बार राजा बन गया, मैं क्या करना है इसमें? आत्मा का भला नहीं हुआ, दीक्षा ले ली, तपस्या करने फिर वन में चले गए, उपसर्ग सहन कर रहे, उपवास कर रहे हैं। सिंह वापस उसी वन में भ्रमण करता हुआ आ गया। देख लेना, अगर किसी प्रकार के चाहे राग के संबंध हो, चाहे द्वेष के संबंध हो, भव भवान तक चलते हैं। इसलिए न राग करना न द्वेष करना। कल बात कही थी ना, जानने को 3 लोग और छोड़ने को 3 बातें। जानने को 3 लोग, छोड़ने को 3 चीजें। कौन कौन सी? बोलो मुझे, आप बताओ। धन्यवाद, आपको याद रह गया, अच्छी बात है। कल का बोला हो अगर आपको याद है, आज तक समझना आपका बेड़ा पार है। राग द्वेष मोह छोड़ना है, बस ही संसार के अंत का साधन है। सिंह, खूंखार सिंह, बड़े बड़े बब्बर बाल, नखून बड़े तीखे, दांत बड़े बड़े, आदमी देख ले तो उसको होश हवास उड़ जाए। लेकिन निर्गंत मुनि शरीर से मोह छोड़ करके
आत्म स्वभाव में रमण कर रहे हैं, आत्म आनंद में तल्लीन है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की यात्रा कर रहे हैं। ऐसे समय में वो सिंह फिर वापों पे झपेटा मारता है, पंजों से लहू लुहान कर देता है, दांतों से उन्हें चीरता है और खा जाता है। लेकिन कोई प्रतिशोध नहीं, कोई प्रतिकार नहीं, कोई क्रोध का भाव नहीं, शांत और समता रस का पान करते हुए फिर समाधि पूर्वक मरण। देख लो आप, तुमको पंखे में समाधि मरण नहीं होए, तुमको एसी में समाधि मरण नहीं होए, पर वहां सिंह खा रहा है और सिंह के खाते हुए समाधि मरण हो रहा है। क्यों हो रहा है? जो शरीर से मोह और ममता छोड़ देते हैं, जिन्होंने सिर्फ आत्मा को परिग्रह मान रखा है और कोई मेरा परिग्रह नहीं है इस संसार में, एक मेरा आत्मा के लाया मेरा कोई नहीं है, ऐसी भावना में रमने वाले सामान्य में समता भाव धारण करके समाधि मन करते। वो आनंद राजा का जीव समाधि गुण मरण करके अच्युत स्वर्ग में इंद्र पद प्राप्त कर लेता और वह सिंह का जीव वापस छठे नरक में चला जाता। नरक की यात्रा और कोई यात्रा नहीं। इधर अच्युत स्वर्ग के सुख भोगने के बाद उस राजा आनंद ने 16 कारण भावनाओं को भाया था। आनंद राजा की पर्याय में 16 कारण भावनाओं को भाया था और 16 कारण भावनाओं को भाने से तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय का बंध किया। कौन सी पर्याय में? आनंद राजा की पर्याय में 16 कारण भावनाएं तीर्थंकर के पाद मूल में भाई जाती है। 16 कारण पर्व आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। 16 कारण भावनाओं को भाकर तीर्थंकर पद का बंद किया था और वह आनंद राजा स्वर्ग के सुख भोगने के बाद 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के रूप में वामा देवी के गर्भ में आ गए। और वह नरक से निकला हुआ कमठ का जीव महिपाल नाम का तपस्वी उनका नाना हो गया। देखो कितने भाव से संबंध चल रहा है। इधर पार्श्वनाथ भगवान के पंच कल्याणक मनाए जा रहे हैं, गर्भ कल्याणक मनाया जा रहा है, जन्म कल्याणक मनाया जा रहा है। तीर्थंकर का वैभव इससे बड़ी विभूति किसी की नहीं होती। तीर्थंकर के सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं हो सकता है। देवता जिनके लिए अन्न लाते हो, जिनके लिए देवता वस्त्र लाते हो, जो अपने घर का भोजन नहीं करते हो, विचार करो आप लोग क्या सुख है उनको। देवताओं का सुख मिल रहा है धरती पे आने के बाद भी। भाव 16 कारण भावनाओं को, 16 कारण भावना का व्रत करो, 16 कारण भावनाओं की भावनाओं को भाव। एक दिन अपूर्व भी भगवान बन जाएंगे, अपने अंदर शक्ति तीर्थंकर बनने के गुण बन जाएंगे भगवान। 16 कारण पर्व बड़े ठाठ से मनाना है आप लोगों को। 32 उपास करो, 16 उपास करो 16 कारण भावनाओं के। नहीं तो एकासन से करो, कुछ तो करो, जप करो उनके नाम के। भगवान पार्श्वनाथ का भी समय आया, उनका विरक्त हो गया। दीक्षा धारण करने के लिए शादी नहीं की उन्होंने, बाल यति रहे। तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने भी स्त्री का भोग नहीं भोगा, सुख नहीं है। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे? बाल ब्रह्मचारी लेकर के और उन्हें संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के जिससे देख लीजिए, जो 12 भावनाओं को भा रहे होते हैं तो 5वें स्वर्ग से देवता आकर के उनका अनुमोदना कर रहे हैं। अब उन 12 भावना का विषय चल रहा है ना अपना। 12 भावना भाते हैं तो उनकी अनुमोदना करने के लिए स्वर्ग से देवता आते, 5वें स्वर्ग से ब्रह्म ऋषि आते हैं। भगवान विरक्त हो गए, वन में चले गए। जो वन में जाते हैं वो बन जाते हैं। दीक्षा ले ली पार्श्वनाथ भगवान ने और तपस्सन कर रहे हैं, करोड़ तपस्सन कर रहे हैं। तपस्सन करते करते वे ध्यान में तल्लीन है। उधर वह
महिपाल का जो जीव था तापस्वी, वो मर करके संवर नामक जाति का ज्योतिष देव हो गया। जो उनका कमठ का जीव संवर नाम का ज्योतिष देव हो गया। उसका विमान चल रहा था, ऊपर से जा रहा था, उसका विमान अटक गया, रुक गया। पार्श्वनाथ भगवान तपस्या खड़े खड़े कर रहे, मेरे विमान को रोकने वाला कौन है? बोले, मेरा विमान रुक कैसे गया? अरे ये पारस है, तो फिर ये मेरे साथ होकर हड़ी करना है, मेरे साथ ऐसा काम कर रहा है, मेरे विमान को रोक दिया इसने। बोले फिर बैर का भाव जागृत हो गया, क्रोध उमड़ कर आया, क्रोध की अग्नि में जलने लगा और फिर उन पर भयंकर उपसर्ग कर, अग्नि बरसा रहा है, आंधी और तूफान मचा रहा है, घनघोर वर्षा कर रहा है, यहां तक कि तेजाब की वर्षा कर रहा है, उनके ऊपर अनेक प्रकार के जहरीले बिच्छू छोड़ रहा है, भयंकर रूप बना बना करके उनके सामने नृत्य कर रहा है, उनको ध्यान से विचलित कर रहा है। लेकिन पार्श्वनाथ सुमेरु पर्वत की तरह अचल खड़े, निश्चल खड़े हैं। पार्श्वनाथ हैं वे, किसी से डिगने वाले नहीं हैं। उन्हें ठान लिया है, उनको ठानने का संकल्प का फल मिल रहा है, उन्हें मोक्ष निश्चित होने जाना है। अब वो किसी प्रकार आर्थ ध्यान में नहीं जा सकते, तीर्थंकर जाते ही नहीं है। वे कभी वो वर्तमान चरित्र वाले होते हैं, उनके परिणाम गिरते नहीं है, कैसी स्थिति हो जाए। देख ली तीर्थंकर का महापद, कमठ 7 दिन तक उपसर्ग कर रहा है। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, कितने दिन? 7 दिन तक ओले गिर रहे हैं, अग्नि गिर रही है, लेकिन पार्श्वनाथ प्रभु आत्म स्वभाव में रम रहे हैं। देह अलग है, आत्मा अलग है, सारा देह प्रसव होता है। मैं चैतन्य अमूर्ति ज्ञानानंद ज्ञान शरीर, केवल ज्ञान शरीर आत्म तत्व हूं। मेरा अधिकार में कभी अस्तित्व का नाश नहीं हो सकता है। ऐसे वस्तु स्वरूप का विचार करते हुए, आत्म स्वभाव का चिंतन करते हुए वो पार्श्वनाथ प्रभु चपक श्रेणी पर आरोहण कर जाते हैं। चपक श्रेणी पर आरोहण करते के साथ ही पार्श्वनाथ भगवान सारे कर्मों का नाश करके चपक श्रेणी पर चढ़ करके उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो करके उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद उपसर्ग समाप्त हो जाता है, भगवान का सम्मोषण लग जाता है और वह कमठ का जीव भी हार जाता है। क्षमा के आगे क्रोध हार गया। आप क्रोध से किसी व्यक्ति को जीत नहीं सकते हो। आपको जीतना है क्रोध व्यक्ति को तो क्षमा से जीत सकते। कमठ का जीव पानी पानी हो गया, अपनी हार मान ली और वो कह गया कि प्रभु आप जीत गए और मैं हार गया। धर्म कभी हार नहीं सकता है, अधर्म हारेगा। अधर्म को पांव टेकने पड़ेंगे धर्म के आगे। और वह कमठ का जीव जो संवर नाम का देव था, प्रभु पार्श्वनाथ के चरणों में जाकर नतमस्तक हो जाता है, प्रणाम कर देता है। प्रभु तुम देवाधिदेव हो, तुमसे बढ़कर कोई नहीं। प्रभु आप महान हो, आप श्रेष्ठ हो, ऐसी स्तुति करता है और मिथ्यास का वमन करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। कौन? वह कमठ का जीव। सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही अब प्रभु का भक्त बन जाता है। वह उपसर्ग दूर करने के लिए आते हैं। कौन आता है? भगवान को उपसर्ग होता है तो कौन उपसर्ग दूर करने आते हैं? धर्मेंद्र पद्मावती। जब वो तापस का जीव पंचाग्नि तप रहा था, कौन? महिपाल का जो तपस्वी था, जो तो वहां पर
पार्श्वनाथ भगवान जब गृहस्थ अवस्था में थे, वन में जा रहे थे, वहां देखते हैं कि ये तो वही है, कमट का जीव है। बोले वो तप कर रहा है, देख इसमें अग्नि में जल रहे हैं, नाग नागिन जल रहे हैं, तू तपस्या कर रहा है, पाप कमा रहा है। नाग नागिन को पार्श्वनाथ वहां धर्मोपदेश देते हैं, या 12 भावना सुनाते हैं, या नमोकार मंत्र सुनाते हैं, जो भी समझ लो आप लोग। वो दोनों नाग नागिन नमोकार मंत्र सुन करके धन्यंत पद्मावती हो जाते हैं। तो जब भगवान को उपसर्ग होता है, उपसर्ग का निवारण करने के लिए उनका आसन कंपायमान हो जाता है, और धन्यंत पद्मावती वहां आकर के फण फैला करके उनकी रक्षा करते हैं। उपसर्ग दूर होता है, भगवान को केवल ज्ञान प्रकट होता है। उपकार करने वाले का उपकार का बदला चुकाने आता है। जिसने उपकार किया है, जो उपकार किया था, उसने उपकार किया, उसका उपकार को भूल जाता है, वो कृतज्ञ नहीं होता है। कमठ भले ही उन पर उपकार कर रहा हो, लेकिन धन्यंत पद्मावती जो नाग नागिन में नमोकार मंत्र सुन करके अपने जीवन का उद्धार किया था, वे उपकार चुकाने के लिए, प्रभु के उपसर्ग को दूर करने के लिए आए। इसलिए ऐसा भगवान पार्श्वनाथ का चरित्र हमारे लिए प्रेरणादायी है कि हम हमेशा शांति, क्षमा, संतोष और सहनशीलता को बढ़ाएं, और हमारे इस मनुष्य जीवन को पार्श्वनाथ जैसा नहीं बन सके, लेकिन पार्श्वनाथ के मार्ग पर चलने का संकल्प कर ले लेंगे आज के दिन।